राजभूषण मर्डर केस के हीरो तो तुम ही थे मिस्टर डिटेक्टिव। ठीक है, दूसरी बार, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ न कि मैं एक्सपर्ट हो गया ऐसे मामलों का। मेरा पहली बार तो नहीं था। कपिल गहरी सांस लेकर बोला, आखिर पुलिस में हूँ, लेकिन ये मानने से मुझे इनकार नहीं है कि काफी नृशंसता से मारा गया है उस बेचारे को। वॉशरूम में जब मेरी नज़र लाश पर पड़ी, उसके बाद दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि हत्यारा भी वहीं वॉशरूम में ही कहीं होगा। उस अंधेरे में हाथ में खून से रंगा चाकू लिए, और हो सकता है उस मानसिक स्थिति में वो किसी और पर भी हमला कर देता तो क्या बड़ी बात थी। खून से रंगा चाकू, तुम्हें कैसे पता हत्या चाकू से हुई? अंदाजा लगाया। मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अंदाजों से नहीं की जाती। चाकू से नहीं तो फिर किस चीज से हुआ कत्ल? आला यह कत्ल चाकू से कोई बड़ा हथियार था। लाश का इंस्पेक्शन करने के बाद डॉक्टर माधव ने बताया। कमाल है, बड़ी पारखी नज़र है डॉक्टर माधव की। कुछ ही देर देखा था उन्होंने डेड बॉडी को, वो भी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में। फिर हम लोग वहां से चले आए थे। वैसे मैंने ही जोर दिया था वहां से जल्दी चलने को। क्यों बताया न? मुझे लग रहा था कि कातिल उस वक्त भी वहीं कहीं था। हो सकता है अंधेरे में भागने का मौका तलाशता चुपचाप छिपा होता। अगर हम लोगों से सामना हो जाता तो फिर वो किसी पर हमला भी कर सकता था। अभी अभी एक लाश बिछा कर हटा था। हो सकता है उन्मादी होकर 2-4 लाशें और बिछा देता, जिनमें से एक तुम्हारी होती। कपिल हंसा। तुम कहने चाहते हो? कपिल कुछ सोचते हुए बोला कि कातिल सचमुच उस वक्त वहां हो सकता था। हाँ, अर्नब बोला, क्योंकि चीख सुनाई देने के कुछ ही देर बाद करीब 8 से 10 मिनट में ही हम लोग वॉशरूम में पहुंच गए थे। 8 से 10 मिनट, ये तो बहुत ज़्यादा समय है। मैन हॉल से वॉशरूम तक का रास्ता तो 2 मिनट का भी नहीं है। नहीं है, लेकिन ये क्यों भूल रहे हो कि उस समय अंधेरा था? ऊपर से वो चीख। माहौल ही इतना डरावना हो गया था कि लोग तो वॉशरूम की ओर जाने से भी हिचक रहे थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर ही जाने से मना कर रहा था। हाँ, कह रहा था लाइट आने का इंतजार करना चाहिए। लाइट कितनी देर में आनी थी इसका क्या भरोसा। हालांकि उसने कहा भी कि लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन फिर भी जब मैं अकेला ही वॉशरूम की ओर बढ़ गया तो मेरे पीछे पीछे दूसरे लोग भी आ गए। वो खुद भी आया। कमाल है, मुझसे तो कह रहा था कि वो ही हॉल में बैठे लोगों को लेकर वॉशरूम में गया। बकवास करता है। सबसे ज्यादा उसकी हालत ही खराब हो रही थी। वॉशरूम में जाने के नाम पर खुद जाना तो दूर, दूसरों को भी जाने से मना कर रहा था। लाइट आने तक इंतजार करने के लिए कह रहा था। यानी देखा जाए तो श्यामलाल ने तुम लोगों को वॉशरूम की ओर जाने से रोकने की कोशिश की। कौन श्यामलाल? जिसे तुमने मैनेजर कहा वही यहाँ का मालिक भी है। अच्छा, रोकने की कोशिश तो कहना ठीक नहीं होगा। मुझे बस वो थोड़ा डरा हुआ लगा, लेकिन उतनी देर में हत्यारे को वहां से भागने का मौका मिल गया। किधर से? वहां जाने का तो एक ही रास्ता था। एक और रास्ता था। कौन सा? कपिल ने उसे छुपे दरवाजे के बारे में बताया। ओह, अर्नब ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। यानी श्यामलाल के जाने या अनजाने में की गई तुम लोगों को रोकने की कोशिश में हत्यारे को भागने का पूरा मौका मिल गया होगा। ये भी तो हो सकता है, अर्नब बोला, कि हत्यारा उस समय वॉशरूम में कहीं छिपा हो जब हम लोग वॉशरूम में पहुंचे थे। वहां का भयानक नज़ारा देखने के बाद एक यूरिनल चेक करने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। हमने यूं ही सरसरी तौर पर वॉशरूम में टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालकर देखा था। उसके बाद सब लोग वापस हॉल में लौट गए। हो सकता है कि हत्यारा उसके बाद मौका पाकर वहां से निकल गया हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हमें पता लगाना है कि हुआ क्या था। वॉशरूम में एक सीसीटीवी कैमरा होता तो तुम्हारा काम आसान हो जाता। वॉशरूम में कौन सीसीटीवी कैमरा लगवाता है? कौन लगवाता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तुम पूछ रहे हो, नहीं कोई नहीं लगवाता है। भाई मेरे, कितनी बार बोलना पड़ेगा? मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन है, सीरियस हो लो। अभी थोड़ी देर पहले खुद दांत निकाल रहे थे और मुझे सीरियस होने बोल रहे हो। और इस बंदे ने तो पूरे रेस्टोरेंट में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया है। क्यों? कंजूस है एक नंबर का। कानी कौड़ी किसी चीज पर एक्स्ट्रा खर्च करने में जान निकलती है इसकी। पूरे रेस्टोरेंट में कैमरा नहीं है, तब तो घटना के समय के आसपास रेस्टोरेंट में बैठे लोगों की जानकारी हासिल करना मुश्किल होगा। वही तो बड़ा फंस गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग निकल भी गए थे रेस्टोरेंट से। कातिल भी उनमें से एक हो सकता है। सरका रहे हो क्या? आइडिया सरका रहे हो? प्लांट कर रहे हो मेरे दिमाग में कि हत्यारा निकल गया था? जो लोग रेस्टोरेंट में बचे थे उनमें से कोई कातिल नहीं है। क्या मतलब? रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों में से भी तो कोई कातिल हो सकता है। तुम्हारा इशारा किसकी ओर है?
अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, तुम्हारी तो पत्थर से भी ज्यादा ठोस एलिबाई है। जब चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी थी तब तुम हॉल में ही थे। तुम ही तो भीड़ बनाकर वॉशरूम में ले गए थे। मैंने पूछा तुम्हारा इशारा किसकी ओर है? मुझ पर तुम शक नहीं करोगे ये मुझे पता है, मैं असल में भी मर्डर कर दूं तब भी नहीं करोगे। मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें उन लोगों में से किसी पर शक है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन मैं इस संभावना को दिमाग से बिल्कुल निकाल ही नहीं देना चाहता कि उन लोगों में से ही कोई शख्स भी कातिल हो सकता है, जबकि अंधेरे में ही रेस्टोरेंट से निकल गए लोगों में से ही किसी के कातिल होने की संभावना अधिक है। क्यों? अरे कातिल कत्ल करने के बाद मौके वारदात से चिपका क्यों रहना चाहेगा? उसकी प्रायोरिटी तो वहां से जल्दी निकल जाने की ही होगी ना। और जब रेस्टोरेंट में अंधेरे के रूप में उसके पास भागने का सुनहरा मौका हो तब तो बात ही क्या है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कातिल भागकर अपने ऊपर शक की सुई नहीं आने देना चाहता हो। वो इसलिए रुका रहा जिससे कोई उस पर शक न कर सके। फिर वही बात, अब बता भी दो तुम्हारा इशारा किसकी ओर है? किसी की ओर नहीं, मैं बस कुछ तथ्यों को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बताओ चीख सुनाई देने के कितनी देर बाद श्यामलाल तुम लोगों के पास पहुंचा था? ओह तो श्यामलाल है वो छुपा रुस्तम? नहीं, कपिल ने तत्काल प्रतिवाद किया, ये सिर्फ शुरुआती जांच है, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। फिर भी कुछ तो बात होगी श्यामलाल में जो उसने तुम्हारे दिमाग की कुंडी खटका दी। अर्नव मेरे भाई, पहले हो मेरा दिमाग घुमा हुआ है, इसे और मत घुमा। जो पूछ रहा हूँ भगवान के लिए उसका सीधा सीधा जवाब दो। ओके, अर्नव दयानतदारी का प्रदर्शन करता हुआ बोला। श्यामलाल करीब 2-3 मिनट में आ गया होगा। 2 से 3 मिनट, हाँ करीब इतना टाइम तो लगा ही होगा, और वॉशरूम से हॉल तक आने में करीब इतना ही समय लगता होगा, इससे भी कम, और वो भी सामान्य चाल से। अगर किसी को जल्दी चलकर हॉल तक पहुंचना हो तो वो 1 मिनट या उससे भी कम समय में भी पहुंच सकता है। लाश के पास दीवार पर खून से जो मैसेज लिखा था वो भी काफी हड़बड़ी में लिखा गया लग रहा था। श्यामलाल हम लोगों के पास पहुंचा तो वो हड़बड़ाया भी लग रहा था और थोड़ा हाफ भी रहा था। और यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, इसका पता तो उसे था ही। इसके अलावा वॉशरूम से काउंटर की ओर खुलने वाले उस दरवाजे की जानकारी भी उसे थी, जो कि खुद उसके ही मुताबिक पिछले कई सालों से नहीं खोला गया था, जिसके चलते रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग भी उस दरवाजे के बारे में भूलने लगे थे। तो कातिल पकड़ा गया। वाह वाह, कैश क्लोज्ड, बधाई हो, अरेस्ट कर लो श्यामलाल को, हैंग हिम। कपिल ने घूर कर उसे देखा। अर्नव ने मासूमियत से उसे देखा। अर्नव मुझे तुमसे कुछ काम की जानकारी मिलने की उम्मीद थी। कैसी जानकारी? जिससे इस केस पर थोड़ी रोशनी डाली जा सके। हत्यारे का आधार था मेरे पास, अर्नव जेबें टटोलने का अभिनय करता हुआ बोला। पता नहीं कहाँ चला गया। इनफ, कपिल हाथ उठाकर बोला। अब तुम जा सकते हो, मुझे बाकी लोगों से भी पूछताछ करनी है। बेचारे, मुझे उनके साथ हमदर्दी है। अब दफा हो लो, इससे पहले तुम्हें हमदर्दी की जरूरत पड़ जाए। अर्नव ने आदेश का पालन किया। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।